दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न पर। और आज दोस्तों आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का 1.1 चैप्टर का पहला सवाल, जो आपको 10th लेवल पे 10th एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया करते हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप होता है वो होता है यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से HCF और HCF निकालने के लिए। तो वो दोस्तों आज बताते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। जैसे क्वेश्चन होगा है ना कि 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या रहेगा क्वेश्चन कि 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको हल जो करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हल इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले देखिए दो आपको नंबर दिया है, एक दिया है 225 और एक दिया है 135। इसका जो HCF निकालेंगे तो ये देख लीजिए कैसे निकालेंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें करना क्या है, A मानेंगे किसको 225 को और B मानेंगे किसको 135 को, है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो अब देख लीजिए A का मान है 225 और 135। अब इसको देख लेते हैं कितना बार में लगेगा, एक बार में, प्लस ये घट के कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, यानी 90। ठीक है, दूसरा प्रोसेस अब देख लीजिए, जैसे इसमें क्या किए, A ये था, B ये था और Q का मान यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया और शेषफल कितना आ गया 90, यानी इसमें इससे भागा दिए तो एक बार में लगा और शेषफल आ गया 90। अब ये 135 क्या करेगा, ये अब A बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 135 आ जाएगा और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 90 से भागा करेंगे इसमें तो कितना बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा। एक बार में लगाते हैं, घटा के देखते हैं, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी 45। और फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बराबर और ये 45, प्रोसेस वही है, 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिए 45 में 90 में 45 से अगर भाग करते हैं तो 2 बार में लगता है, तो यहाँ 2 बार में लगेगा और शेषफल 0। यानी यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय बोलता है कि HCF निकालने के लिए उस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए, यानी R का मान 0 जब तक नहीं आएगा तब तक उस प्रोसेस को करेंगे। और जिस टाइम 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वही उसका क्या हो जाता है, HCF। तो इसीलिए यानी अतः 135 और 225 का यानी HCF ऑफ, ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 135 और 225 का कितना हो जाएगा, 45 आंसर। जो है NCERT का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए इसका हल जो करेंगे, इस प्रश्न का जो हल करेंगे, इसका हल इस प्रकार करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ क्या है, विषम पूर्णांक। सबसे पहले जोर किस पे देना है,
विषम पूर्णांक पे। तो यहाँ देखते हैं माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। क्या मान लेते हैं? माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए, तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 6, इसीलिए r का मान कितना हो जाएगा? विषम पूर्णांक तो 0 से लेकर के 6 तक के बीच में विषम पूर्णांक क्या क्या होगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब चलिए हम यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिदम होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसीलिए a बराबर जब r का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1, इसको मान लेते समीकरण 1। यहाँ लिखते चूँकि r बराबर 1, जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1, समीकरण 1। अब फिर लिखते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस, अब यहाँ r का मान 3 लेंगे, समीकरण 3। यहाँ लिखते चूँकि r बराबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है? यूक्लिड विभाजन का फिर से प्रयोग किए। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर 6, b का मान 6 है, q का मान q और प्लस r का मान 3 लेंगे। दूसरा समीकरण हो गया। फिर तीसरा समीकरण चलते हैं। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जब r बराबर अगर 5 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5, चूँकि r बराबर 5, यानी समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 में देख लीजिए, 2 में देख लीजिए और 3 में देख लीजिए। स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो b का मान दिया हुआ है 6 और r का मान रनिंग करेगा 0 से लेकर 6 तक में। लेकिन यहाँ विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या 1, 3 और 5 आ जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम से प्रयोग करते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर 6q प्लस r का मान कितना है? 1 है। उसके बाद क्या है? समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q प्लस r का मान 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, समीकरण 2। फिर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके a बराबर 6q प्लस, अगर हम r का मान रखते हैं 5 तो क्या हो जाता है? 5। अब यहाँ देख लीजिए,
समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होता है। लास्ट में ये लिख देना है, आपका आंसर बन के तैयार है। अगला सवाल है तीसरा प्रश्नावली 1.1 का ही तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करना है। ये क्वेश्चन का कहना है कि कुछ आर्मी का बैंड है ना, जिसके पीछे मार्च करना है, यानी उसको लाइन में लगाना है पीछे, उस एक के पीछे करके। तो टोटल सदस्य है 616 और लाइन की भी संख्या उतना होगा, और क्या बोल रहा है कि अधिकतम लाइन की संख्या, स्तंभ जो लाइन लगेगा उसका संख्या कितना होगा। तो 32 सदस्यों वाले एक लाइन में 32 आदमी को लगाना है, तो कितना ऐसे ऐसे लाइन और लग सकता है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सा बात है, इसका यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से HCF अगर निकाल देते हैं तो वही इसका अधिकतम संख्या, स्तंभ की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए 616 दिया हुआ है, ए का मान, या इसका हल जो करेंगे हल है ना, ए का मान दिया हुआ है क्योंकि बड़े वाले को ए मानते हैं, तो 616 और छोटे वाले को बी मानते हैं, तो ये हो गया 32। अब होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए का मान है 616 बराबर 32 है ना। अगर भाग लगाते इसको तो गुना में आ जाएगा 19, शेष बच जाएगा 8। अब इसको इस साइड लेंगे 32 को यहाँ पे, तो 32 8 आ जाएगा यहाँ, 8 चौक 32, शेषफल आ जाएगा 0। यानी जिसका हम बताए थे कि जिसके लास्ट में उस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 आ जाए, और शेषफल जब 0 आता है तो उसका भाजक ही उसका HCF होता है। यानी हो गया कि HCF ऑफ 616, 32 बराबर हो गया 8। यानी अतः हमें लिख सकते हैं इसको कि स्तंभों की संख्या बराबर 8। आंसर रुको। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च अगर करना है, तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है, तो उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ देख लीजिए, ए बराबर मान लिए 616, बी बराबर हो गया 32, और इसका यूक्लिड विभाजन से क्या किए, HCF निकाल दिए, ए बराबर BQ प्लस आर पे। तो 616 32 गुना 19 प्लस 8, ये इससे भागा दिए तो 19 बार में लगा, शेषफल बच गया 8। फिर इससे किए तो आपको आ गया 8 इसका आंसर। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 8 है। अब इसका अगला सवाल